का जॉन ने भी कालिया के सिर में डंडा मारा है वो कातिल है? खामखा के अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगा रहे हैं हम। एक बात बता, वहाँ पे तू भी बेहोश है कही है और वो ऑरेंज बाल वाला भी बेहोश है कही है और यू भी बेहोश है कही है, तो बचा कौन वहाँ पे? या वो गंदी सी चांद का कातिल है या फिर तुम तीनों में से कोई झूठ बोल रहे हो। तुम तीनों में से कातिल है कोई। इस डंडे पर उस आदमी के फिंगरप्रिंट है। तुम कितना भी झूठ बोल लो, जैसे ही हम इस डंडे के फिंगरप्रिंट निकलवाएंगे तो कातिल खुद पे खुद हमारी आंखों के सामने आ जाएगा और उसका सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। इनकाउंटर ऊपर से ऑर्डर आ गया है, जो भी कातिल उसको सीधा मार दिया जाए। अच्छा, मतलब जॉन ने आगे चांद में डंडा मारा है वो कातिल है? और क्या? बात बड़ी ना ऊंची, बात करे ऊंची ऊंची। अरे कैसा बोला ही आदमी, भर्ती कर लिया होगा पुलिस में। ये लगा लिया अंदाजा कि जॉन ने आगे चांद में डंडा मारो पीछे से वो कातिल है। इंक्वायरी करो और पता लगाओ कौन कातिल है कौन कातिल ना है। वहाँ की सिचुएशन को पहचानो, क्या हुआ होगा वहाँ पर क्या नहीं हुआ होगा। ये मिलगा तुमको वहाँ पे डंडा पड़ा हुआ, अब निकालेंगे तुम फिंगरप्रिंट और वही कातिल है। वहाँ की सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है, वहाँ की कुछ कहानी अलग हो सकती है और तुम खाना का अंदाजा लगाए जा रहे हो कि वो कातिल है ना वो कातिल है। हो सका ये डंडा भज्जी ने मारा हो सका ये डंडा मैं ने मारा हो और वह ऑरेंज बाल वाले ने मारा हो। तुम खान का अंदाजा लगा रहे हो। और ऐसा भी तो हो सके वो डंडा जान बचाने के लिए मारा गया हो। कातिल कोई और हो, कातिल ये भी हो सकता है जो यहाँ पे पड़ा हमारी आंखों के सामने। अगर ये कातिल होता तो ये बेहोश क्यों पड़ा हुआ होता? अगर ये कातिल होता तो ये जिंदा होता और तुम सब मुर्दे पड़े हुए होते। कातिल इतना कमजोर थोड़ी हो सकता है। जिसने 15-15, 16-16 लोगों को मारा है वो मेरे सामने बेहोश पड़ा है? नामुमकिन है ऐसा। कातिल तुम में से है कोई, या वो ऑरेंज बाल वाला है या तुम दोनों में से है कोई। ऑरेंज बाल वाले तो याद आई, दोस्त का मेरा धनवा का बंद कर रखा तुमने। कहाँ मेरा दोस्त? उससे साफ बात कर रहे हैं और हो सकता है वो कातिल के बारे में बता दे। उससे अलग पूछताछ की जा रही है जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। तुम्हें ना पता चला कातिल की? वहाँ पर सब बात बनी बनाई खावा खा के आ गए, वहाँ पे मुँह उठा गए थे, कर लो हाथ ऊपर। अब पुलिस में घेर लिए हो तुम। इतनी मुश्किल थी तो हमने जब वहाँ पे काते क्या करा, इतने में तुम आ गए, पहले आते वहाँ पे। इतनी देर से तुम हमारी तरफ घुनाए जा रहे हो, कुछ बोलो भी। या बस घुनाने के लिए ही हम जेल में बंद कर रहे हैं तुमने? अरे बेटो, मैं तुम्हारी तरफ घुना नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम दोनों का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता चल चुका है। क्या पता चल गया तुमको? मुझे ये पता चल चुका है कि तुम दोनों बहुत शरीफ आदमी हो, बहुत नेक दिल इंसान हो। क्या नाम है बेटे तेरा? धनुआ। बेटे तेरे नाम में ही धन छुपा हुआ है तो तू गलत कैसे हो सकता है? तेरे नाम में ही धन आ रहा है पर मुझे लगता है तेरे पास धन नहीं है। तू अभी भी गरीबों की जिंदगी जी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं धनुआ बेटा? हाँ, क्या तो सही रहे हो। गरीबन की सी जिंदगी जी रहे हैं हम, पैसा है ना हम पे इतना। बेटा तेरे पास पैसा आने की जिद तो कर रहा है पर उसे कोई रोक रहा है। तेरे नसीब में तो बहुत पैसा है पर उस पैसे को कोई आने नहीं दे रहा है तेरे पास। वो जो पैसा तेरे पास आने वाला है वो पैसा तेरी आंखों में साफ साफ झलक रहा है। वो पैसा क्यों ना आना चाह रहा मेरे पास? वो पैसा तेरे पास इसलिए नहीं आना चाह रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है तेरे मुंह से बहुत झूठ निकलता है। अगर तेरे पास पैसा आया और तूने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना। अगर मान ले बाई चांस तेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए और तू बाहर जाकर किसी को बता रहा है कि मेरे पास बस 100 रुपए ही है, तो इस झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो दिल खोल कर छाती ठोक कर बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है। सत्य ही जीवन है। जैसे देख, हम पुलिस वाले हैं, हम बाहर भी हर किसी को यही बात बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हम झूठ नहीं बोलते। पर जो गरीब आदमी होता है ना वो बहुत झूठ बोलता है। धनुआ बेटा, अगर घर के बाहर तेरे को कोई सुंदर लड़की मिले और वो तुझसे पूछने लगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो, फिर तू ये नहीं बोलेगा ना कि मैं नल्ला हूँ मेरे पे पैसा नहीं है, तू ये बोलेगा मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ। हाँ, ऐसे ही बोलता। अगर कोई सुंदर लड़की मुझे बोलती तो मैं यूँ थोड़ी कह देता कि मैं गरीब हूँ। तो ये जो झूठ है, इसी झूठ की वजह से पैसा तेरे पास आना नहीं चाहता। 10-15 सालों से तेरे पास पैसा आना चाहता है पर तू पैसे को आने नहीं दे रहा है। तेरे नाम में ही धन है, तुझे तो ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरी जिंदगी गरीबों की तरह जीने की नहीं है। तो अब जो पैसा रुका हुआ है वो कैसे आएगा? सच बोलकर। अगर घर के बाहर तेरे से कोई सुंदर लड़की पूछे कि तेरे पास कितना पैसा है तो उसे छाती ठोक कर बता कि मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। फिर जो तेरे पास पैसा आना चाहता है वो पिघल जाएगा कि क्या सच बोला है इसने। तो एक ही हफ्ते में तेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तूने कभी सोचा नहीं होगा। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को बदल देती है। पर मैं तो झूठ ही ना बोलूं। यार कैसी बात कर रहे हो तू? देख अभी झूठ बोलेगा तू। चल बताइए, अभी हम तुम्हें वहाँ से पकड़ के लाए हो तो तुमने वहाँ पे मर्डर कौन ने करी? कौन सा कातिल उन्होंने थे? कातिल वो जो नीचे पड़ा था जमीन पे बेहोश। अब भी झूठ बोल रहा है तू। वो जब नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा था तो वो कातिल कैसे हो सकता है? अरे मैं और मेरा दोस्त वहाँ कालिया ने बांध के गिर रखे तो पीछे थे जो बड़े बारन को ना जाते तुम नचकइया कह रहे वहाँ ने मारा पीछे से डंडा मारी चगन में हमारी जान बचाने को। मार वो जमीन पर नीचे बेहोश पड़ा हुआ है।
अगर वो छपरी पीछे से वाकी चांद में डंडा न मारता ना, अगर वो वाकू बेहोश ना करता तो वो अब तक हमारी जान ले लेता। वो तो साफ साफ कह ही रहो कि मैंने तो 15-16 मर्डर कर दिए, वहाँ में अब तुम दोनों के मर्डर भी जुड़ने वाले, मेरा और नाम बढ़ेगा। तो छपरी ने ऐसे घुमा के चांद में वाके डंडा मारा तो अब तक होश में ही ना आया वो। अब होश में आएगा क्या वो? ये बोले का सगरो सच बताया जा रहा है पर उसने तुम दोनों को क्यों पकड़ा था? भारी मिस्टेक है गई, पकड़ने तो हम वाकू गए पर चालची ऐसा फिरा दी वाने फिर हमें पकड़ लिए। तो पहले हम ढूंढना चाह रहे वाकू, बहुत दिन तक तलाश में हम वहाँ कातिल पकड़ने के लिए था। कल हाथ आया फिर वो, मैंने फिर वो छेता भी, फिर वहाँ के पीछे में भागो भी, फिर वहाँ ने अपनी चालाकी दिखा दी, मैं बांध दिया वहाँ ने पत्थर। फिर मेरी वजह से मेरा दोस्त भी पकड़ा गया। ऐसा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। अब 1 हफ्ता में पैसा आएगा ना आएगा मेरे पास? अबे सास के चूतिया का सब कुछ बता देते ना बाकू। अगर तो को यूं सब बताई देना तो वहीं पे बता दो, हम जेल में कई बात खा की पति बोलंडा आएगा तो वो अपनी चिपरी बातन में बहला फुसला के सब कुछ उगलवा के तेरे मुंह पे लेकर को ना यहाँ तो सब कुछ पूछ के तोते। वो कह रहा ना मेरे नाम में धन छुपा हुआ है तो मेरे पास बहुत धन आएगा, लोन आएगा तेरे पास, ले या चूस ले। अरे यूं तो अपने दिमाग में डाल लेता कि पुलिस है, पुलिस कैसे भी तोते उगलवा लेगी। अगर भज्जी और तो अपने हाथों से कालिया खत्म करना तो मुंह खोल नहीं ना हो, गोबरी भर का दिमाग में। और मुझे ये बात समझ में ना आ रही तो भज्जी तो अपने संग राखे काय हुए तेने वहाँ पे भज्जी फंसवा दियो। अब यहाँ पे भज्जी फंसवा दियो तेने, हर काम में बिगाड़े तू आके। अब वहाँ पता चल गई कि कातिल कौन है, अब वो खुद ही बाबू फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम लौड़ा मार लेंगे बाबू। अब सास के पास आएगा धन छुप रहा है के नाम में, धन चक्कर। अरे इतना तो चूतिया मैं भी ना जितना तू है। मुझे लगता है जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, जब तक तुम्हारी गांव डंडे मार मार कर दुगनी नहीं की जाए। अरे मेरी गलती कौन है? उगलेगा तो मेरा मुंह जब उगलेगा जब मेरी आंखें ने कुछ देखा होगा। जब मेरी आंखें ने कुछ देखा ही ना है कि कातिल कौन है कौन ना है तो गांव पे डंडा मारने से मेरा मुंह कैसे बता देगा कि कातिल कौन है? हम है ना बेहोश पड़े हुए। सालों बंद कर दो ये अपनी बकवास। नहीं मैं बता सर इनके साथ कुछ अलग करना पड़ेगा, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे अपना। अब तुम भी हमारी चेहरे की तरफ तरसे हुए मुंह से देख रही हो। हमें ना पता कि कातिल कौन है और ना ही तुम हमसे उगलवा पाओगे कि कातिल कौन है। ऐसा करो हमें घर जाने दो, हमारे मम्मी पापा हमें ढूंढ रहे होंगे कि मेरा भज्जी बेटा और मेरा धनुआ बेटा कि मेरा छपरी बेटा कहाँ गए हो, तुम हमें घर भेज दो। यहाँ तो तुम अपना भी टाइम छोड़ रहे हो और हमारा भी टाइम छोड़ रहे हो। अब तुम पूछोगे हमसे कि कातिल कौन है? ना बेटा हम ना पूछेंगे तो फिर हमें घर जाने दो या कालिया हम हॉस्पिटल ले जाने या कैसा होश ना आ रहा है? जाने दो हम सबको घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर जी सर, इस टोपीबाज को और इस नचकैया को और जो 2 उस कमरे में बंद हैं उन सबको घर भेज दो। और ये बेहोश पड़ा है? ये जो बेहोश पड़ा है यही कातिल है, इसने ही 15-16 लोगों को मारा है, हमें पता चल चुका है। ऐसा थोड़ी है, ये कातिल ना है। तुम खावा का अंदाजा लगा रहे हो, है ही नहीं कातिल। छपरी ये कातिल है कोई? सर जी यू कातिल ना है, कातिल मुँह लगा भागवती के कातिल है ही नहीं। इसकी चांद में डंडा तू नहीं मारा था ना? ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसकी चांद में डंडा तू नहीं मारा था ना? और तुम दोनों पत्थर से इसने ही बांधे थे ना जो ये नीचे बेहोश पड़ा हुआ है? और तुम दोनों 1-2 हफ्ते से इसी कातिल को ढूंढ रहे थे ना? और इसने ही तेरे को ब्लैकमेल करके पत्थर से बांधा था ना, क्योंकि इसने पहले ही तेरे दोस्त को पकड़ लिया था, तो इसलिए तूने मजबूर होकर अपने आप को पत्थर से बांधने दिया। सच बोल रहा हूँ ना मैं? कौन ने बताया तुम्हें ये सब? तेरे चूतिया दोस्त ने। धनुआ ने बता दिया तुमको? हाँ उसी धनुआ ने बताया है मुझे। अब चुपचाप मेरी जेल को साफ कर दो, निकलो यहाँ से। हमें इस कातिल का इनकाउंटर भी करना है, निकलो यहाँ से जल्दी।